नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। आज पार्लियामेंट में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को पेश किया जाने वाला है और इस पर्टिकुलर बिल के खिलाफ 27 लाख से भी ज्यादा पावर इंजीनियर्स हैं जो कि देश भर में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट में उतर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर आपके सामने है द हिंदू बिजनेस लाइन की। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन August 8। और साथ ही में इसको लेकर पहले से ही बातचीत चल रही थी कि ये वाला जो बिल है जो कि यहाँ पे सरकार के द्वारा पेश किया जा रहा है, ये थोड़ा सा विवादित है, ये थोड़ा सा कंटेंशियस है, बिकॉज इसमें देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि गवर्नमेंट के जो डिस्कॉम्स हैं, जो गवर्नमेंट के चलने वाले यूनिट्स हैं, उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है और जिसके चलते जो प्राइवेट सेक्टर है उनको यहाँ पे ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको 2 दिन पहले कवर किया था। उन्होंने इसको डिक्लेयर किया था कि इंडिया जो है, जो इतना बड़ा कानून यहाँ पे लाने की बात कर रहा है जिसमें कि वो $75 बिलियन के अमाउंट को कट करना चाहता है, वो काफी कंटेंशियस कानून साबित हो सकता है। और आज आप लोग देख सकते हैं लाइव मिंट की ये खबर सामने आती है, 2.7 मिलियन यानी कि 27 लाख पावर इंजीनियर्स टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल। बल्कि अब इसमें अगर आप देखेंगे, इस चीज को काफी ज्यादा पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा रहा है। इसमें केवल अब इंजीनियर्स ही नहीं बल्कि कई सारी ऐसी इंडिया की पार्टीज भी हैं, रीजनल पार्टीज हैं जो कि अब इसके खिलाफ उतर चुकी हैं। बिजली संशोधन विधेयक आज लोकसभा में हो सकता है पेश। पावर सेक्टर के कर्मचारियों के बाद सीएम मान ने भी इसका किया विरोध। तो हम लोग यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं सबसे पहले तो कि इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के क्या क्या प्रावधान हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए। उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेन रीजंस जिसके चलते यहाँ पे 27 लाख से ज्यादा पावर इंजीनियर्स इसका विरोध कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू दैट, सो दैट आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। ऑल राइट, सो आज से कुछ दिन पहले की बात है कि यूनियन कैबिनेट के द्वारा इस इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को क्लियरेंस दे दी गई थी। वंस द क्लियरेंस हैज बीन गिवन, उसके बाद दोस्तों ये वाला जो बिल है इसको पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रावधान है जिसके चलते इस बिल को पेश किया गया है, ऐसा कहा जा रहा है इट इज गोइंग टू एनेबल द कंपटीशन इन द रिटेल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि बिजली का जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है उसमें कंपटीशन को लेकर आने का काम करने वाला है ये वाला बिल। और इसके साथ ही में इसका दूसरा जो प्रमुख प्रावधान माना जा रहा है वो ये है, इट वुड ऑल्सो अलाउ द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस टू टेक अप द टाइमली रिविजन ऑफ टैरिफ्स, यानी कि आप लोग जो है अपनी स्टेट्स में जब आपको लगे आप अपने टैरिफ्स को, आप अपने शुल्कों को यहां पे रिवाइज कर सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा प्रावधान जिसको लेकर के बहुत ज्यादा बातचीत हो रही है वो ये है कि प्राइवेट कंपनीज विल बी एबल टू यूज द इंफ्रास्ट्रक्चर वर्थ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑफ रुपीज ऑफ गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज बाय पेइंग द रेंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुल मिला के इसमें 2 चीजें आती हैं। एक दोस्तों इसमें आता है ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट, जिसको कि हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स लगे होते हैं, बहुत सारा यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया होता है जहां पर कि बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है। दूसरा यहां पर पार्ट आता है डिस्ट्रीब्यूशन का, और सरकार ने यहां पर यह कहा है कि प्राइवेट कंपनीज को अब वो अलाउ कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया गया ये वाला जो भी यहां पे ट्रांसफॉर्मर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका आप लोग इस्तेमाल कीजिए और डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग यहां पे कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको यहां पे केवल और केवल रेंट पे करना होगा। ये वाला जो पॉइंट है इसी को लेकर बेसिकली यहां पे विवाद शुरू हो चुका है। यहां पर जो ये वाला नया अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 2001 को अमेंड करने का प्रावधान रखा गया है, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। और इसमें ये वाले मेन प्रावधान के अलावा कुछ कुछ और चीजें भी हैं जो कि यहां पे प्रपोज करी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉन फॉसिल सोर्सेज का जो यूज है उसको बढ़ावा देने की कोशिश करी जा रही है, इंक्लूडिंग बायोमास एंड इथेनॉल फॉर एनर्जी। और उसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के शेयर को यहां पे बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। क्लीन एनर्जी अगर आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए आपको इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करी जा रही है। ग्रीन हाइड्रोजन को इंसेंटिवाइज करने की कोशिश करी जा रही है। ये सारे के सारे जो प्रावधान है ये एक तरीके से जो भारत के द्वारा पिछले साल जो ग्लासगो में सम्मेलन हुआ था
COP हुई थी उसमें हमने जो कमिटमेंट्स करी थी उसको पूरा करने के लिए लाई जा रही हैं। लेकिन इसके बारे में हम लोग उतनी बातचीत नहीं करेंगे, हम लोग बेसिकली बातचीत करने वाले हैं इसी प्रावधान के बारे में, बिकॉज इस चीज को लेकर काफी ज्यादा विवाद चल रहा है। आप लोग यहां पे देख सकते हैं मास लेवल पे देशव्यापी स्तर पर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। 27 लाख पावर सेक्टर एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ऑन मंडे, यानी कि आज के दिन वो लोग यहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनका यहां पे बड़ा सिंपल सा कारण है प्रोटेस्ट करने का। जो ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन है, इनके द्वारा इन्होंने साफ साफ कहा है द बिल वुड अलाउ लाइसेंसेस टू बी गिवन टू मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन द सेम एरिया विच वुड अलेजेडली फेवर द प्राइवेट कंपनीज। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स हैं उनको और ज्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन डिमांड्स नॉट क्लियरिंग द बिल, दे हैव कॉल्ड फॉर स्ट्राइक्स ऑन मंडे। तो इनका ये मानना है कि अगर आप लोग यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो लोग केवल रेंट देने के माध्यम से बेसिकली सेक्टर में उतर आएंगे और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में वो लोग डिस्काउंट्स ऑफर करेंगे, जिसके चलते जो गवर्नमेंट के डिस्कॉम्स हैं उनको काफी नुकसान झेलना पड़ सकता है। इन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी है कि हम लोग 8 अगस्त को 27 लाख इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ऑफ द कंट्री विल लीव द वर्क ऑन 8 अगस्त एंड प्रोटेस्ट थ्रू आउट द डे। हम लोग पूरा दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं। इन्होंने बल्कि साथ में यह भी कहा है कि जो भी आप यहाँ पे बिल पेश कर रहे हैं उसकी कड़ी से कड़ी स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसको पार्लियामेंट्री पैनल को रेफर किया जाना चाहिए। AIPIF डिमांड्स दैट द बिल शुड नॉट बी रश्ड थ्रू इन पार्लियामेंट इन हेस्ट एंड शुड बी रेफर्ड टू द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट्स इलेक्ट्रिसिटी मैटर्स। इन्होंने बल्कि साथ में एक और मुद्दे की बात भी करी है। उन्होंने कहा कि बिजली जो है वो असल में कंकरेंट लिस्ट में फॉल करती है, समवर्ती सूची में आती है संविधान के 7वें जो शेड्यूल में, लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट से किसी प्रकार की कोई टिप्पणियां या फिर कोई कमेंट्स या फिर कोई सुझाव नहीं लिए गए हैं, जिसके चलते आपका इस तरीके से इस बिल को पेश करना भी गलत है। फेडरल फीचर्स को भी आप लोग यहाँ पे वायलेट कर रहे हैं। तो ये प्रमुख रूप से 2 कारण हैं जिसके चलते यहाँ पे ये वाले प्रोटेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने बल्कि कहा द प्राइवेट कंपनीज विल अर्न प्रॉफिट बाय पेइंग ओनली सम व्हीलिंग चार्जेस। व्हीलिंग चार्जेस दोस्तों क्या होते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ही इनको डिफाइन करता है। इट बेसिकली means the charges for the use of distribution system and associated facilities of a distribution licensee by another person for the conveyance of electricity। यानी कि यहां पर केवल बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन का काम जो है उसको प्राइवेट कंपनीज करेंगी, लेकिन जनरेशन का काम, उस प्लांट को रन करने का काम और सारा का सारा जो ट्रांसफॉर्मर्स का काम है वो अभी भी सरकारी कंपनीज के द्वारा किया जाएगा, जिसके चलते जो गवर्नमेंट कंपनीज है वो यहाँ पे फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट हो जाएंगी और इवेंचुअली इसका अंजाम आप लोग जानते हैं कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको अपनी नौकरियां यहाँ पे खोनी पड़ सकती हैं। दिस इज द मेन रीजन जिसके चलते इसके खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं इस डेवलपमेंट के बारे में? क्या ये बिल पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अपनी राय डेफिनेटली हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं दोस्तों, ज्योग्राफी क्लास 8 की जो NCERT सीरीज है ये चल रही है टेक्स्ट बुक ऐप पे, जिसकी अगली क्लास होने वाली है 5वें चैप्टर की 10 अगस्त को। इसमें हिस्सा लेना बिल्कुल नहीं भूलना। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया चुका है। और इसके अलावा अगर आप लोग अपनी UPSC की तैयारी को घर बैठ के शुरू करना चाहते हैं तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं यूजिंग अ सिंगल सब्सक्रिप्शन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, जिसमें कि आप इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से पढ़ सकते हैं। आप अलग अलग टीचर्स की अलग अलग क्लासेस यहाँ पे देख पाएंगे। इतना ही नहीं, आपको हमारे द्वारा भी कई सारे लेक्चर अवेलेबल करवाए जा चुके हैं एंड ये सभी चीजें आप लोग प्राप्त कर सकते हैं मात्र 24,000 रुपीज पर एनम में, अगर आप लोग मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं A2 सर while making the purchase of the course। Thank you so much for listening. Stay tuned and stay safe.